जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने विंटर ओलंपिक चाइना में जाके पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ दिया कि आज हिलाली इतना उछल रहा है कि चाइना के साथ संबंध बना के वो एक विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीन की चाटुकारिता करने में इतने व्यस्त हैं कि पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री की कैटेगरी में समझने लगे हैं। क्योंकि इनकी डिबेट में भी आप देखोगे, चेक करोगे, पता चलेगा आपको कि ये बड़े बड़े देशों की बात करते रहते हैं। जबकि इसका उलट अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात ये है कि वहाँ की आवाम भूखमरी की शिकार है, बेरोजगारी है, स्वच्छ पानी नहीं है, ना ही कोई दवाइयाँ जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुहैया पाक की हुकूमत करवा पा रही है। दूसरी ओर अगर बलोचिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है उसमें पाक सैनिकों की कैसे पिटाई की जा रही है BLA के द्वारा, उनको ढकने के लिए ये कैसे बड़े बड़े दावे और वादे करते रहते हैं और अमेरिका, चाइना और रशिया की डिप्लोमेसी में घुसने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हिलाली का रिएक्शन देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और इस नौयत के दौरे पे गए हैं जिसकी ना सिर्फ ये कि सियासी अहमियत है, स्ट्रेटेजिक अहमियत है, बल्कि रीजन के ऊपर इसके ना सिर्फ ये कि दूरस असरात मुरतब होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसको कंसिडर किया जा रहा है। ये दौरा एक ऐसे मुश्किल वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान जाहिर है कि माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए कुछ सर्दमहरी के जज्बात नज़र आते हैं। और ऐसी सूरत में जबकि पाकिस्तान पहले ही अमेरिका की एक दावत को चीन की वजह से तकरीबन ठुकरा चुका था, तो उसके बाद पाकिस्तान का चाइना में जाना और ख़ास तौर पर सरमाई ओलंपिक्स की तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब का शरीक होना, ऐसी सूरत हाल में कि जब बहुत से दीगर ममालिक जिसमें इंडिया और अमेरिका भी शामिल हैं जैसे बड़े ममालिक इसका बॉयकॉट किए हुए हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि हम स्ट्रांगली चाइना के साथ खड़े हैं और उससे इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये एक अच्छा जेस्चर, लेकिन वहाँ से जो दौरे के असरात होंगे, जो समरात होंगे, वो क्या होंगे? क्या इस दौरे की अहमियत है? कैसी इसकी टाइमिंग है? इसके मकासद क्या हैं और इसके समरात क्या होने जा रहे हैं? इसके हवाले से सबसे पहले आज खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं चलूँगी हिलाली साहब के पास। हिलाली साहब, वैसे तो इसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड पर आपको क्या लग रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये दौरा और इसके स्पेसिफिकली आपके नज़दीक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, क्या इससे हमें मिल सकता है? इससे ज़्यादा अहम मौका हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अहम टाइमिंग हो नहीं सकता और बड़ा अच्छा टाइमिंग है पाक चीन रिलेशनशिप के लिए। क्यों? कि इसलिए कि चीन चाहता है कि हम उन खड़े हों और बताएं दुनिया को कि हम चीन के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि हमारे पुराने एलाइज जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, हालांकि उन्होंने सेरेमनी को बॉयकॉट किया है, हालांकि उन्होंने हमें भी कहा था कि इसको उधर मत जाएं, मगर हम जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इट्स वेरी गुड, हमें एक और मौका मिल रहा है बताने के लिए पूरी दुनिया को और चीनियों को भी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं ऐसे मौके पे। दूसरी वजह से अच्छी बात है इसलिए कि हमारी मैशत जो है बहुत बुरी हालत में है, इन अ सेंस बेहतर हो रही है, इम्प्रूविंग है, मगर बगैर चीन और उनके इन्वेस्टमेंट और उनके क्रेडिट इम्प्रूव मुश्किल से होगा, देर लगेगा। तो अगर ये है मौका जाके हम उनको बताएं, और हमारे पास बहुत चीजें हैं बताने के लिए समीना, हम उनको जाके फौरन बता देते हैं, प्रेसिडेंट जी आपने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की हमने वादा की थी, 3 बिल्कुल तैयार हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी उनमें आ रहे हैं, ग्वादर और धाबे जी और रक्षा में। तो अब मेहरबानी से अब आपके इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, वी आर रेडी टू रिसीव देम। और आप ये भी कह सकते हैं कि इमीडिएटली अगर आप 4 सेगमेंट्स में भेजे हैं, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, स्टील और टेक्सटाइल्स, उनमें मुनाफा होगा जैसे प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स गेट्स रेडी। और उनको इत्मीनान देने के लिए, वैसे चीन को पता है मगर हम फिर रिइटरेट कर सकते हैं
कि सिक्योरिटी के लिए, जैसे आपको पता है, हम एक पूरा डिवीजन हमने रेज किया है। अब ये दूसरी बात है कि ये ऐसे मौके पे वो हैं उधर जो ये थोड़ा सा इसमें चीनियों का और बल्कि मुल्क का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया है कि इतना बड़ा अटैक ऐसे वक्त कैसे हो सकता है, और उन लोगों को हम जानते ही नहीं थे। मगर दिस इज अनदर सब्जेक्ट जो मेरे ख्याल में बाद में शायद डिस्कस करें। और हमने उनको ये भी बता सकते हैं कि भाई सीपेक का जो बंदा है, द की मैन फॉर सीपेक, खालिद मंजूर, वो आपका भी एक किस्म का फेवरेट है। वो जानता है चीनियों को, चाइना के कल्चर, वर्क एथिक्स, चाइना की ओरिएंटेशन, वो सब चीज उसको पता है। उसको हमने सरबना बनाया सीपेक के, और वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका रिश्ता होगा। तो मैं समझता हूं समीना, ये सब चीजें हम फौरन उनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है और टाइमिंग भी अच्छी है। हमने सुना है, हाँ, और आज हमने सुना है उन्होंने 5 साल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का शायद एग्रीमेंट साइन हो गया है। जबरदस्त। ये जो है ये बहुत सारी चीजें हमें दिलाएगा ये एग्रीमेंट। इस पे भी हम बात इसको हम अभी डिटेल में भी अभी हम बात करते हैं कि हाँ बिल्कुल कि माशी तौर पर हमें कितना फायदा होगा, इस पर आते हैं अभी। लेकिन इमरान साहब, ओवरऑल जाहिर है कि ये बड़ा सबकी नजरें हैं इस पर दौरे के हवाले से। आपको लगता है कि ये एक रूटीन का दौरा होगा या पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के लिए कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो कि ऑलरेडी माशाल्लाह से अच्छे हैं, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है चाइना, लेकिन फिर भी जहां पर हम देखते हैं कि एक बूस्ट मिलेगा रिलेशनशिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो ये दौरा चीन है, इसके कई सियासी, सफारती और माशी पहलू हैं, लेकिन मैं इनसे ज़्यादा जो अहम बात है ना, उस पर आज बात करना चाहूँगा। देखें, हिलाली साहब ने अभी ना पाकिस्तान और चीन के हवाले से कई चीज़ें बयान की हैं। पहले आप इस समझ लें कि ये दौरा इस वक्त क्यों इतना अहम है। थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। हिलाली साहब, आप ज़रा याद करें 1980 में क्या हुआ था अफगानिस्तान पे, जब रूस का हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका ने रूस में होने वाली ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया था, और ठीक 4 साल बाद रूस ने लॉस एंजलिस में होने वाली ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया था। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त उस कोल्ड वार जो थी, जिसका आगाज हुआ था, ये उसकी एक तरह से रीइनेक्टमेंट कह लें या उसकी रेपिटिशन कह लें। जो इस वक्त जो हालात हैं, ये हालात उस तरफ जा रहे हैं। आप देखें हुआ क्या है, आज किन किन मुल्कों ने बाइकआउट किया है। देखें, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें इंडिया है, यानी अमेरिका के जितने एलाइज हैं उन सब ने बाइकआउट किया। और फिर अमेरिका की एक साजिश देखें, मैं इसे खास तौर पे साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अच्छा, आपको वैसे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की अहमियत याद नहीं आती, उसके मसाइल आपको याद नहीं आते। अब चीन को ये बताने के लिए कि जी हम हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, क्वाड जो 4 मुल्क की इन्होंने इत्तेहाद बनाया है, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। अब वो जो फौजी इत्तेहाद है, जिसके तहत आपको पता है कि फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात जो हैं ख़राब हुए हैं, और अमेरिका के साथ, क्योंकि वो उनको जो है आबदोज़ें, एटमी आबदोज़ें, वो अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा किया है, हालांकि वो फ्रांस से उन्होंने लेनी थी। ये सारी चीज़ें अगर देखें तो नई जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, और इस नई जियो पोलिटिकल सिचुएशन में ये दौरा इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान और रियासत पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हमने अपना पलड़ा जो है, अपना वज़न के पलड़े में डालना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए, इस रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त में ये फैसला करना बड़ा अच्छा है। अब उसका आप देखें, जब आप इन चीज़ों का मुआवजा करेंगे तो आपको समझ आएगी कि देखें रूस क्या कर रहा है। रूस को जब ये पता लगा कि अमेरिका के इशारे पे हो सकता है यूरोप जो है वो उनके साथ मुआहदे ख़त्म कर दे या उनको मुश्किल पेश आए, तो उसने चीन के साथ 30 साल का वो एक और गैस लाइन का मुआहदा कर लिया। हालांकि चीन को पहले भी एक गैस लाइन के ज़रिए से वो गैस देता है।
यानी वो दोनों अपने बड़े बड़े प्लेयर्स अपना अपना मामला देख रहे हैं, स्कोर भी सेटल कर रहे हैं और अपनी चीनी सदर और रूसी सदर बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तानी वजीर आजम भी अगर वहां पे जाके अपने पत्ते सही अंदाज में खेल लेते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा। और वजीर आजम, आखिरी लाइन में कह दूं फिर हिलाली साहब से लेते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने इस दौरे पे जाने से पहले हिलाली साहब बाकायदा पाकिस्तान में सनतकारों से राब्ता किया और उनसे कहा, उनको मोटिवेट किया कि जो लोग चाइना उनके साथ जाना चाहते हैं वो चलें, ताकि वहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टर से उनके एग्रीमेंट्स करवाए जा सके, उनकी निगोशिएशन करवाई जा सके, ताकि उनके साथ ज्वाइंट